बैडमिंटन एक इंतहाई आम खेल है, मगर हाल ही में हांगकांग के एजुकेशन ब्यूरो ने शायद गैर इरादी तौर पर इस आम और सादा से खेल को एक नया मतलब दे दिया है। हांगकांग में गुज़िश्ता हफ्ते सेकेंडरी ईयर 3 के लिए जारी होने वाले तदरीसी मवाद के एक मॉड्यूल में ये तजवीज़ सामने आई कि जो नौजवान एक दूसरे के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं वो उसकी बजाय मिलकर बैडमिंटन खेलने के लिए बाहर जा सकते हैं। हाल ही में जारी होने वाले उस नए मवाद में एक फारिम भी शामिल किया गया है जो मोहब्बत करने वालों नौजवानों से ये अहद लेता है कि वो इस बात की तस्दीक और वादा करें कि वो खुद पर काबू रखेंगे, नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहिरा करेंगे, जबकि फहश मवाद की जानिब रागिब नहीं होंगे और ख़ुद को इससे दूर रखेंगे। इस नए मवाद ने बड़े पैमाने पर लोगों में तहफ़्फ़ुज़ात को जन्म दिया है। हर जानिब उस पर बहस होने लगी है और लोग हुकूमत के इस फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ताहिम हांगकांग में हुक्काम की जानिब से अपने इस फैसले का दिफा किया गया है। सोशल मीडिया पर बैडमिंटन खेलने से मुताल्लिक बड़ी तादाद में मीम्स और मज़ाह से भरपूर तनकीदी मवाद भी शेयर किया जा रहा है। यहाँ तक कि हांगकांग की बैडमिंटन की खिलाड़ी और ओलंपियन तसी यंग स्वीट भी इस बारे में तबसरा करने पर मजबूर हो गईं। उन्होंने थ्रेड्स पर एक तंजिया मुस्कुराहट वाली इमोजी के साथ अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया, हर कोई बैडमिंटन खेलने का वक्त मांग रहा है। क्या हर कोई वाकई बैडमिंटन में इतनी दिलचस्पी रखता है? हांगकांग में रुकन पार्लियामेंट डोरिन कांग ने उस पर तबसरा करते हुए कहा कि दस्तावेजात से जाहिर होता है कि एजुकेशन ब्यूरो नौजवानों को समझ नहीं सका। उन्होंने ख़ास तौर पर बैडमिंटन से मुताल्लिक तजवीज़ को गैर हकीकी करार देते हुए शदीद तनकीद की। बैडमिंटन के लफ्ज़ और इस खेल से मुताल्लिक जारी बहस ने थामिस तांग जैसे एक शौकिया बैडमिंटन के खिलाड़ी के लिए इस सादा से खेल को शर्मनाक बना दिया है। उन्होंने कहा कि माजी में ये सिर्फ एक सेहतमंद और दिलचस्प खेल था, लेकिन अब अगर आप लोगों को बैडमिंटन खेलने के लिए कहते हैं तो वो उसे मजाक समझते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि बैडमिंटन दरअसल लड़कों के लिए लड़कियों से मिलने का एक अच्छा तरीका था। एजुकेशन ब्यूरो की जानिब से जारी होने वाली इन नई दस्तावेज़ात के साथ इसातिज़ा को ये भी बताया गया है कि इस मॉड्यूल का सबसे अहम मकसद तलबा को जिनसी तसव्वुरात, ख़यालात और जज्बात से निपटने के तरीक़ों और इन पर काबू पाने के काबिल बनाना है, और ये मॉड्यूल उन्हें डेटिंग शुरू करने या जिनसी ताल्लुकात की जानिब रागिब करने के लिए तरतीब नहीं दिया गया। हांगकांग के एजुकेशन ब्यूरो की जानिब से जारी होने वाली नई दस्तावेज़ात में ऐसे माहौल से मुताल्लिक भी बात की गई है कि जहाँ तलबा को एक मुस्बत बहस व मुबाहसे के दौरान इस बात की भी तरगीब दी जाए कि वो ऐसे कपड़े पहनने से इज्तनाब करें कि जो दूसरों के जिनसी जज्बात को उभारने वाले हों और मुनासिब लिबास का इस्तेमाल करें। इसी के साथ साथ ये भी कि वो शादी से पहले जिनसी ताल्लुकात से परहेज़ करें, क्योंकि अगर वो उसके नतीजे में पैदा होने वाले हालात का मुकाबला नहीं कर सकते तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। वज़ीर तालीम क्रिस्टीन चुई ने एजुकेशन ब्यूरो पर होने वाली तमाम तर तनकीद के आगे डट कर खड़ी हैं। उन्होंने इतवार के रोज़ एक इंटरव्यू में कहा कि हम अपने नौजवानों की हिफाजत करना चाहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी कम उम्र फ़र्द के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करना गैर कानूनी है। उन्हें रियासत के सरबराह जान ली की हमायत हासिल है, जिन्होंने कहा है कि अगरचा तालीमी माहौल और मवाद के बारे में मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं, लेकिन हुकूमत आस बात का तयीन करने में हक़ बजानिब है कि वो किस तरह के माशरे की तामीर का इरादा रखती है। लेकिन 13 साला बेटी और 10 साला बेटे के वालिद हेनरी चीन के लिए ये हुकूमती कोशिशें मुज़हका खेज़ हैं। उन्होंने कहा कि हांगकांग की हुकूमत अपने आप को ये सब करके बेवकूफ़ बना रही है। उन्होंने कहा कि मैं और मेरी बीवी हम खुद अपने बच्चों को शायद ज़्यादा बेहतर अंदाज में जिनसी ताल्लुकात से मुताल्लिक़ तालीम दे सकते हैं। इस बारे में हम तालीमी इदारों और हुकूमत पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते।